क्योंकि यदि हम अटैक करने जा रहे हैं तो पीछे से 2-4 मिसाइलें तो अगले सामने वाले की भी जो है वो हमारे एयर डिफेंस से निकल सकती है ना। ये देख, हमारे पास बहुत तगड़ा एयर डिफेंस है, हमारे पास S-400 भी है, हमारे पास मिसाइल डिफेंस भी है जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी मिसाइल डिफेंस और एडवांस्ड आकाश डिफेंस वगैरह, ये सारी हमारे पास है। अब 7 तारीख को सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस है। अब हमारे ज्योतिषी जो हैं कार्तिक गौर जी ने बताया था कि भाई जो 14 तारीख के बाद में हमले का बेस्ट टाइम है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और QR स्कैन करके हमारे राष्ट्रवादी विमर्श को और आगे बढ़ाएं सहयोग करते हुए। युद्ध की भारत ने तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू कर दी है। सारी सिविल डिफेंस यूनिट्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। अब ये आप पूछेंगे ये सिविल डिफेंस क्या होती है? तो सिविल डिफेंस ये कई छोटे छोटे कार्य होते हैं जो कि नागरिकों को एकत्रित करके और उससे कराए जाते हैं। ये काम किया जाता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, क्योंकि एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुझे ध्यान है, मैं एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था और वहाँ कंट्रोलर ऑफ सिविल डिफेंस वो भी एक डेजिग्नेशन होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, कंट्रोलर ऑफ सिविल डिफेंस। तो अब ये सिविल डिफेंस होती क्या है? सिविल डिफेंस के बहुत सारे छोटे छोटे टास्क होते हैं और जब सिविल डिफेंस एक्टिवेट होती है तो फिर ये होम गार्ड जो है वो भी उसको सिविल डिफेंस के साथ में लगा दिया जाता है। होम गार्ड क्या होता है? होम गार्ड जो होता है ये वॉलंटियर्स होते हैं, ये वॉलंटियर फोर्स होती है जो कई बार पुलिस के साथ में काम करती है, कुछ ये गश्त का काम कर लेते हैं, कुछ ये चौकीदारी कह सकते हैं उसको, या सेफ्टी का, इस तरह के काम जो है वो ये कर लेते हैं होम गार्ड वाले। होम गार्ड वालों को अमूमन अस्त्र शस्त्र नहीं दिए जाते, लेकिन बॉर्डर एरिया में मैं बताता हूँ आपको कि राजस्थान में एक अलग से यूनिट है वो जिसको कि बॉर्डर होम गार्ड्स कहते हैं। और वो बॉर्डर होम गार्ड जो हैं वो बिल्कुल डीप विलेजेस में बैठे हुए हैं और उनके पास हथियार भी होते हैं। तो ये होम गार्ड्स, बॉर्डर होम गार्ड, सिविल डिफेंस, अच्छा सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स होते हैं। वो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स क्या करते हैं? वो जनता को जागरूक करते हैं, जनता को एजुकेट करते हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा काम होता है वो एयर रेड सायरन, उसकी मेंटेनेंस, एयर रेड सायरन का ऑपरेशन, ये सब देखना, ये कार्य भी सिविल डिफेंस का होता है। तो जब ये कह दिया गया कि साहब कि आप सिविल डिफेंस वाले जो है वो मॉक ड्रिल करेंगे और तैयारी करेंगे, तो मॉक ड्रिल क्या होती है? वो मॉक ड्रिल सबसे पहले यही होती है कि सायरन बजाया जाएगा, ये चेक किया जाएगा कि भाई सायरन जो है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। और जब सायरन बजेगा तो उस समय सभी लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस होंगे कि भाई आप कहाँ किस शेल्टर में आपको जाना है, क्योंकि एयर रेड हो रही है। तो एयर रेड के लिए फिर शेल्टर्स डेजिग्नेट की जाती है, सिविल डिफेंस द्वारा ही की जाती है। ये सिविल डिफेंस का काम होता है वो शेल्टर्स डेजिग्नेट करे। तो अब जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में सिविल डिफेंस का काम है और जम्मू कश्मीर में जम्मू शहर में ये सायरन बजता है, तो फिर वहाँ पे डेजिग्नेटेड होंगे कि साहब कि आप शेल्टर में जाएंगे या आपका घर जो है वो सुरक्षित माना जा रहा है, उस घर में आप क्या करेंगे। कई जगह जो है वो ये बताया जाता है कि भाई घरों में अलग से अपनी शेल्टर्स की व्यवस्था करके रखें। बॉर्डर में ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में बंकर्स बनाए जाते हैं। जी हाँ, सिविलियन एरिया में बंकर्स होते हैं, वो सिविलियन एरिया जो बिल्कुल शेलिंग के रेंज में होते हैं। और आजकल तो शेलिंग जो है वो 155 mm वाली जो आर्टिलरी है उसकी शेलिंग तो बॉर्डर से 30-30, 40-40 किलोमीटर अंदर तक हो जाती है, अगर वो 10 किलोमीटर पीछे भी हो। तो ये पूरा एरिया जो है इसको बंकर्स से आच्छादित किया जाता है। तो आपको वो सारी मेंटेनेंस देखनी पड़ती है। तो आप शेल्टर्स चेक कीजिए, आप बंकर्स चेक कीजिए, आप अपने जो सिस्टम्स हैं उनको चेक कीजिए। फिर रात के लिए अलग से मॉक ड्रिल होती है। रात में क्या होता है कि रात में अगर एयर रेड हो रही है ना, हालांकि अब तो एयर रेड का
जो पूरा सिस्टम है वो ही बदल गया। आप तो लोग कोऑर्डिनेट फीड करके और सीधे सीधे जो है वो सरफेस टू एयर मारते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि वो विजुअल साइटिंग से बॉम्ब गिराए जाते थे। अच्छा, वो बॉम्ब जो थे वो स्मार्ट बॉम्ब भी नहीं थे। वो बॉम्ब जो थे वो उनमें जो होमिंग होती है, यानी जैसे आजकल तो लेज़र होमिंग होती है कि साहब अपने टारगेट को लॉक कर दीजिए और उसके ऊपर बॉम्ब डाल दीजिए, तो जहाँ टारगेट आपका लॉक हुआ है बॉम्ब वहीं पर गिरेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, तो रात में ब्लैकआउट किया जाता था। आज के ज़माने में भी ब्लैकआउट की ड्रिल तो होती है, मुझे पता नहीं कि भाई ब्लैकआउट कितना इफेक्टिव है आज के दिन, लेकिन ड्रिल तो ब्लैकआउट की होती है। अच्छा, ब्लैकआउट के साथ साथ सिविल डिफेंस में एक बड़ा काम ये भी किया जाता था कि साहब आपके जितने भी दरवाजे शीशे होते थे ना, उनको सबको पेंट करके रखा जाता था कि आप उनके ऊपर पेंट करके काला पेंट लगाएं और जो आपकी रोशनी है अंदर की उसको बाहर ना जाने दें। हालांकि मुझे लगता है कि आज की डेट में जो ड्रिल्स होती होंगी उसमें इसको शायद एलिमिनेट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल के जो लेज़र गाइडेड बॉम्ब होते हैं उनको इसकी ज़रूरत नहीं होती कि वो टारगेट को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, वो तो कोऑर्डिनेट से ही फिक्स करके और डाल देते हैं। फिर भी कई बार जो है वो टारगेट को विजुअली लॉक करना पड़ता है, तो वो विजुअल लॉकिंग कितनी मुश्किल की जा सकती है, वो करने के लिए ये काम भी आवश्यक है कि आप ब्लैकआउट के आपके जो सिस्टम्स हैं वो पूरी तरह से अच्छी तरह से चलें। जब भी एयर रेड हो तो पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो जाए। फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है सिविल डिफेंस का, और वह होता है इंजरीज़ और कैजुअल्टीज़ को इवैक्यूएट करके और इंजरीज़ और कैजुअल्टीज़ को मिनिमाइज़ करना। इसमें सिविल डिफेंस का काम एक कोऑर्डिनेटर का होता है, तो वॉलंटियर्स बहुत सारे बनाते हैं जो वहाँ के जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स के साथ साथ जो देखिए, क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपकी जो मेन फोर्स है वो तो सब बॉर्डर पे चली जाती है। यहाँ पे पीछे जो रह जाते हैं वो ये वॉलंटियर्स जो हैं, वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, ये सबसे संपर्क करके, जैसे एग्जैक्ट आपको बता दूँ किस तरह से होगा। मान लीजिए कहीं पे एयर रेड हो गई किसी जगह पे, और किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर बॉम्ब पड़े और वहाँ पे कुछ कैजुअल्टीज़ हैं, तो जो उस एरिया के जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होंगे उनको पहले से ये ट्रेनिंग दे के रखी जाती है कि साहब कि आपके पास तुरंत एक एम्बुलेंस की एक्सेस होनी चाहिए, एम्बुलेंस के साथ साथ आपके पास हॉस्पिटल की एक्सेस होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास जो वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी एक्सेस होनी चाहिए, और तुरंत कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि आप वहीं मौके पर हैं, वहाँ से कोऑर्डिनेट करके आप इन घायलों को तुरंत इवैक्यूएट करवाइए नियरेस्ट हॉस्पिटल में। इसकी भी ड्रिल्स कराई जाएंगी, और इसलिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर को इन सबसे कोऑर्डिनेशन करवाया जाता है इन्हीं कामों के लिए। अब आप कहेंगे कि भाई क्या हो गया, ऐसा हो क्या रहा है जो सिविल डिफेंस को इतना हाइट दी जा रही है, इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। भाई देखिए, ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि हम अटैक करने जा रहे हैं तो पीछे से 2-4 मिसाइलें तो अगले सामने वाले की भी जो है वो हमारे एयर डिफेंस से निकल सकती है ना। ये देख, हमारे पास बहुत तगड़ा एयर डिफेंस है, हमारे पास S-400 भी है, हमारे पास मिसाइल डिफेंस भी है जिसको हम बोलते हैं पृथ्वी मिसाइल डिफेंस, और एडवांस्ड आकाश डिफेंस वगैरह, ये सारी हमारे पास है। लेकिन उसके बाद भी कहीं गैप से धोखे से कोई मिसाइल निकल आई और कहीं पे लग गई, या कोई हमारा भाई जो है वो बूला भटका JF-17 टाइप का कहीं से चुपके से कोई निकला आया और कहीं पर उसने बॉम्बिंग कर दी, तो आपके पास तैयारी तो होनी चाहिए ना। तो वो यही तैयारी इसी प्रकार से होती है। ये अब जो मैंने आपको बताई ये जनरल रेजिडेंशियल एरिया की तैयारी है। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनकी अपनी अलग से सिविल डिफेंस यूनिट्स बनेगी। जो आपके
ऑयल रिफाइनरीज हैं या आपके और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग सिविल डिफेंस यूनिट्स बनेंगी। और वो सारी सिविल डिफेंस यूनिट्स का कोऑर्डिनेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, उसके तत्वावधान में होगा। तो ये काम है सिविल डिफेंस का। तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि भाई तैयारी तो हो ही है। अब 7 तारीख को सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस है। अब हमारे ज्योतिषी जो हैं कार्तिक गौर जी ने बताया था कि भाई जो 14 तारीख के बाद में हमले का बेस्ट टाइम है। तो अब 7 तारीख तक हमारी सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आप ये देखिएगा कि भी सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस अभी पाकिस्तान की तरफ नहीं कराई उन्होंने। क्यों? क्योंकि साहब कि पैनिक नहीं हो जाए। अरे भाई पैनिक नहीं, तो कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। भारत अब सिविल डिफेंस की अपनी ड्रिल करा रहा है। ये पहली ड्रिल है, ये एक नहीं होगी, ये कई होंगी बीच बीच में। और ये सारे सिस्टम्स जो है ये चेक किए जाएंगे। और जो कंट्रोलर और सिविल डिफेंस आपके जो स्टेट लेवल पे जो भी डेजिग्नेट किया जाएगा वो इन सारे सिस्टम्स को बार बार चेक करेगा। अब सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज और मॉक ड्रिल से ये तो स्पष्ट हो गया कि भैया भारत की तैयारी तो अब पूरी है। अब पाकिस्तान बस खैर बनाए कि कब उसके ऊपर हमला हो जाएगा। वह पाकिस्तान इसी से बेचारा परेशान है, रातों की नींद नहीं, दिन का चैन नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।